Good morning, students. This is class 7th, History, Chapter 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. Today is going to be a third class on this chapter, Nomads and Itinerant Groups. खानाबदोश और भ्रमणशील ग्रुप, ये इनमें चरवाहे भी होते थे और मनोरंजन करने वाले लोग भी होते थे। चरवाहे तो अपने पशुओं को, अपने भेड़ बकरियों के झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में, हरे भरे मैदानों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। और इसके अलावा जो भ्रमणशील समूह थे, जो इटिनरेंट ग्रुप थे, उनमें कारीगर लोग भी थे, मनोरंजन करने वाले लोग भी थे, जिनका जो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। और ये लोग एक स्थान पर प्रतिवर्ष बार बार जाते थे। इनमें अगर नोमैडिक पास्टोरलिस्ट की बात करें, खानाबदोश चरवाहों की बात करें, तो ये लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट से, ये लोग उन लोगों से जो एक स्थान पर रहकर खेती करते थे, उनसे वस्तुएं एक्सचेंज करते थे। उदाहरण के लिए नोमैडिक पास्टोरलिस्ट घी, ऊन के बदले में किसानों से अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि वस्तुएं लेते थे। उदाहरण के लिए जो बंजारा कम्युनिटी थी, वो ट्रेडर नोमैड्स में आती है और ये ग्रुप में चलते थे अपने पशुओं के साथ, अपनी बैलगाड़ियों के साथ। और इनके ग्रुप को कारवां कहा जाता था और जिसे टांडा भी कहा जाता था और हाउस ऑन व्हील्स भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का प्रयोग अनाज को शहरों के बाजारों तक ले जाने के लिए किया। सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि किस तरह से बंजारे अनाज को अपनी बैलगाड़ियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाते थे, कस्बों में बेचते थे। और जब सेना का युद्ध अभियान चल रहा होता था मुगल काल में, मुगल सेना का, तब बंजारे अनाज को सेना तक पहुंचाते थे। उदाहरण के लिए एक बड़ी सेना को अनाज पहुंचाने के लिए करीबन 1 लाख बैल अनाज ले जाते थे। इसके अलावा जो कुछ चरवाहे कबीलाई थे, वो पशुओं को पालते थे और पशुओं को बेचते भी थे। उदाहरण के लिए घोड़ा है, उनको वो संपन्न लोगों को, धनी लोगों को बेचते थे। अलावा वो रस्से बनाते थे और जो तिनके होते हैं, घास फूस होता है, उसकी चटाई बनाते थे और बोरियां भी बनाते थे। इसके अलावा वे लोग भी थे जो मनोरंजन के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और जीवन यापन करते थे। इस क्लास में हम जानेंगे किस तरह से समाज में बदलाव आया, नई जातियां बनी। थैंक्स।